वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हिंदी में बोलूँगी। ये इसलिए कि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि कभी कभार हिंदी में ब्लॉग कर दिया कीजिए ताकि हम भी समझ लें कि आप क्या बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये सब सुन के तो किसी को कुछ फ़ायदा भी हो सकता है कि जैसे कि हम कभी भी उम्मीद ना छोड़ना चाहिए। कभी कभार होता है ना, कोई कुछ बोल लेता है कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, पर होता है। अगर हम उम्मीद रखते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो सब कुछ मिलता है जो हमें मिलना चाहिए। तो फिर ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और शुरू करती हूँ आज की टॉपिक। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने चाहा कि ये हिंदी में ही बोल देती हूँ ताकि सब लोग समझ सकें। तो सबके जैसा मेरा उतना आसान नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था, फिर भी थोड़ा कुछ तकलीफ़ तो था ही। मेरे शादी का 1 साल के बाद ही हमारा प्लानिंग था कि हम 1 साल के बाद ही बच्चा प्लानिंग करेंगे। फिर ऐसा कुछ नहीं था हार्ड एंड फर्स्ट रूल कि हाँ हमें अभी करना है बाद में करना है, ऐसा नहीं। 1 साल के बाद हमने ट्राई किया पर कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। तो तभी मैं तब मैं काम भी करती थी एक प्ले स्कूल में, तो उधर जाती थी आती थी। तो किट जो मिलता है वो भी लाके में रखती थी, तो वो भी टेस्ट करती थी। हमेशा मुझे नेगेटिव, हमेशा का मतलब ये नहीं है कि 1 साल या 2 साल हो गया होगा, 3-4 महीने ऐसा मुझे नेगेटिव भी मिला। तो फिर भी मैं डॉक्टर के बारे में नहीं सोची थी, हम दोनों ने नहीं सोचा था कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। पर बीच में 1-2 बार हस्बैंड ने ये ताना भी दे दिया था कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें तो बस घूमने का शौक़ है। तो हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, हमारा सोसाइटी ऐसा है, चोरी भी कर लो चलेगा, किसी को थप्पड़ भी मार लो चलेगा, पर अगर बच्चा नहीं होता है ना, जैसे कि मतलब वो बहुत गंदी चीज़ होती है। सब लोग ताना देते हैं, सब लोग। तो फिर मेरे एक पड़ोसन थी, वो दोस्त भी थी, अभी नहीं रही, तो इसीलिए मैं पड़ोसन ही बोल देती हूँ। तो उसको कुछ गाइडिंग प्रॉब्लम था। उसके पति और मेरे पति दोनों एक ऑफिस में काम करते थे। पहले हम माराथली में रहते थे और उस वक्त हम केआरपुरम में रहते थे। तो हमें नहीं पता था केआरपुरम के बारे में ज़्यादा कुछ, डॉक्टर वगैरह। पर माराथली में एक हॉस्पिटल था विम्स करके, अभी है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। तो हमारे घर के पास ही था, मेन रोड पे, और उधर एक डॉक्टर थी। उसको बहुत साल का एक्सपीरियंस था, लाइक तब उसको 13 या 17 साल का एक्सपीरियंस था। तो हमने सोचा कि हम उधर ही जाएंगे, मतलब मेरे लिए नहीं, मेरी जो पड़ोसन थी उसके लिए। तो क्या वो बोली कि जाते वक्त तो हस्बैंड के साथ चले जाएंगे, फिर आते वक्त अकेली कैसे आऊँ, तो तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बोली ठीक है, मैं तो घर पे हूँ तो चली जाती हूँ। तो हम दोनों अपने हस्बैंड के साथ गए और वो दोनों हमें छोड़ के ऑफिस चले गए। फिर वो डॉक्टर दिखाई और उसका अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर ने कहा। तो वो तो गई थी ना, तो फिर मैं उससे बोली कि तुम्हारा दिखाने के बाद मैं बाहर थी, पूछ लेना बस, मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ, क्या कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ। फिर मैं भी गई डॉक्टर से मिलने और फिर डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड पहले कर लो, और तुम लोग तो बोल रहे हो कि 3-4 महीने ही बस ट्राई किए हो, तो वैसा कुछ नहीं है, टाइम तो लगता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट में, बिना प्रॉब्लम होके भी टाइम लगता है, फिर भी तुम अल्ट्रासाउंड कर लो। तो मैंने कर लिया अल्ट्रासाउंड। तो फिर नेक्स्ट डे जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर दिखाना था, तो फिर मैं मेरे हस्बैंड के साथ अकेली गई। उनको मतलब उधर पास में ही ऑफिस था, वो मुझे छोड़ दिए। पर इधर मैं एक और बात भी आपको बोलना चाहूँगी कि जब उसको ज़रूरत थी, वो अकेली घर वापस आना नहीं चाहती थी, तो मुझे बोली और मैं गई उसके साथ। पर हमें ना इंसान को समझना भी चाहिए, पहचानना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम जब बाहर रहते हैं तो वो भी बोल सकती थी मुझे कि तुम अकेले आज लौट के आओगे तो मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ। वो ऐसा कुछ नहीं बोली और मैं भी उसे कुछ नहीं बोली कि हाँ चलो आओ करके। अपने से आता है, बोलते हैं कि हाँ चलो चलते हैं, हेल्प करना या नहीं।
तो छोड़ो, वो बात अलग है, छोड़ दो। फिर मैं गई, वो रिपोर्ट लेके आई और डॉक्टर को दिखाने गई। और अब तक मैं जो भी बोली वो आपको लग रहा होगा कि इजीली सब चल गया, पर अब से मेरा टाइम शुरू हो गया। तो जब मैं रिपोर्ट लेके अंदर गई, मैंने कभी भी एक डॉक्टर से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की थी। डॉक्टर कैसे होते हैं, मतलब उम्मीद देते हैं, सहारा देते हैं, बोलते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, हम है करके। तो उसने जब मेरा रिपोर्ट देखा, मेरे रिपोर्ट में क्या था पता है? मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड था, मेरे लेफ्ट ओवारी में 2 सिस्ट था, राइट ओवारी में भी 2 सिस्ट था। तो फिर वही देख के उसने मुझे फटाक से बोला, तुम्हारा रिपोर्ट तो बहुत खराब है, तुम्हें कैसा बच्चा होगा, तुम्हें नहीं हो सकता है बच्चा, और तुम्हें इमीडिएट सर्जरी करनी है। और पता नहीं क्यों तब मैं इतना डर गई थी, मैं मतलब कांप रही थी तब। और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस थे, मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे। ऐसा सोच के या क्या सोच के वो मुझे कहा नहीं पता, पर उसने मुझे कहा सर्जरी होगा, बहुत पैसा लगेंगे, तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगे। जो बात उसे मुझे कहनी भी नहीं चाहिए थी, वो ऐसे ऐसे ही बस बोलती गई। फिर मैंने उसे पूछा कि अगर मैं सर्जरी कर लूँ तो फिर क्या मुझे बच्चा हो सकता है? वो गारंटी मैं नहीं दे सकती, तुम्हें बच्चा होगा या नहीं वो गारंटी नहीं दे सकती। फिर मतलब मैं अभी तो बोल देती हूँ कि मैं उसे पूछ सकती थी, तो फिर मैं सर्जरी क्यों करूँ या फिर कुछ भी बोलो, पर मैं तब ना इतना डरी हुई थी, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। मैं बस मतलब मुंह से तो कुछ भी नहीं आता था, पर आंखों से पानी निकल आ रहा था, बस आंसू ही आंसू। फिर बहुत कुछ वो बोली कि ऐसा वैसा, तुम इतना लेट क्यों की, पहले से कर देती, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोली। फिर ठीक है, तुम डिसाइड करके आ जाओ, तुम्हारा सर्जरी होगा। फिर मैं कैसे मेरा रिपोर्ट पकड़ के वो डॉक्टर के कैबिन से निकल के आई वो मुझे भी नहीं पता। और मैं बोल भी देती हूँ उस डॉक्टर का नाम जलाजा रेड्डी है। तो फिर मैं उधर से हॉस्पिटल से निकल के मुझे बस स्टैंड तक जाना था। और उस बीच क्या हुआ कि मैं बस रोती रहती हूँ, मतलब आंखों से आंसू निकलता जा रहा। मैं उसको पूछ रही थी कि ताकि कोई लोग ना देखे, पर मुझसे नहीं हो रहा था। और मैं प्ले स्कूल जाती थी, उधर एक दोस्त थी मेरी, मतलब मुझसे बड़ी थी और बड़ी बहन जैसी, वो मुझे बहुत हेल्प की। तो मैं उनको फ़ोन की, उनके ना दोस्त थे, गायनिक दोस्त थे, तो उनको फ़ोन की। वो बोले कि तुम टेंशन मत लो, रिपोर्ट मुझे ना, वो उनके फटाक से मैं कुछ भी नहीं बोली, वो अपने वो जो गायनिक फ्रेंड है उनको फ़ोन की। वो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है बच्चा। फिर मैं उस बीच ही उनको रिपोर्ट भेज दी। वो बोले कि देख के मुझे बाद में बोलेंगे करके। फिर मैं बस में बैठ गई, मुझे एक जगह पे मुझे उतर के फिर दूसरे जगह मतलब मेरे घर तक आना था। पर उस बस में बैठी हूँ, कब वो जगह चला गया भी मुझे नहीं पता था। और ऐसे बैठ के रो रही थी। फिर अचानक से मैं देखी खिड़की से कि मैं बहुत दूर तक चली गई हूँ। किसी से कुछ नहीं कहा, नेक्स्ट स्टॉपेज जहाँ बस रुकी मैं उतर गई बस। और उधर आसपास लोगों को पूछी कि मुझे उधर जाना है एक जगह पे जहाँ मेरा घर है, तो कैसे जाऊँ करके। सब कुछ मैं रो रो के ही कर रही थी और लोगों को समझ में आ रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ। तो फिर पर उनको लग रहा था कि शायद मैं ज़्यादा दूर तक चली है, ये बस छूट गया है, ऐसा कुछ जगह छूट गया है, इसलिए मैं रो रही थी। फिर जो भी हो, मैं बस पकड़ के आ गई। फिर जहाँ से उतरती उधर से मुझे पैदल चल के जाना है। तब तक मैंने किसी को भी फ़ोन नहीं किया था सिवाय मेरे दोस्त जो स्मिता दी थी उनको। फिर उधर से मैं पैदल चल के घर आई, तो रास्ते में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई और जो पड़ोसन थी उनको मैं फ़ोन की कि ऐसा हुआ है करके, डॉक्टर ने ऐसा कहा। बट बात फिर बस इतना बता के मैं फ़ोन रख देती थी, क्योंकि रास्ता था और जितना बात करती थी उतना रोना आता था। फिर मैं घर आके, अब अभी तो मैं हंस हंस के बोल रही हूँ पर आप लोग समझ सकते होंगे, मैं घर आके जो होता है ना,
मतलब जो चिल्ला के रोना ना, वैसा बहुत ज़ोर से चिल्ला के बहुत टाइम तक रोई। फिर से मेरे घर वालों से बात की, क्या बात की, क्या डिसीजन लिया, सर्जरी करेंगे या फिर कुछ और दूसरे डॉक्टर दिखाएंगे, या फिर घर से मुझे डांट पड़ी, या फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ डांटा कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है करके, मेरे लिए मतलब मुझ में ही कमी है। क्या कुछ हुआ मेरे साथ वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। रहती हूँ, बाय।